بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ گرامی قدر معزز سامعین کرام، ابھی حال ہی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ 5 لوگ ایک پنڈبی میں سوار ہو کر کے سمندر کے نیچے موجود ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے۔ ٹائٹینک جہاز سن 1912 میں ایک کمپنی نے تیار کیا تھا، جس میں تقریباً 2000 کے قریب مسافرین ساز و سامان کے ساتھ سوار ہو سکتے تھے، اور اس پانی کے جہاز میں عیش و مستی کے سارے سامان اکٹھا کیے گئے۔ چنانچہ ہزاروں مسافرین اس میں سوار ہو کر کے برطانیہ سے امریکہ کے لیے سفر شروع کیا۔ اس ٹائٹینک جہاز بنانے والی کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، اس میں راحت کے، حادثات کے موقع پر جان کی حفاظت کے سارے سسٹم موجود تھے۔ جب وہ جہاز برطانیہ سے روانہ ہو کر امریکہ کی طرف بڑھا تو سمندر کے جس راستے سے سفر ہو رہا تھا، آگے چل کر کے برف کی بڑی بڑی چٹانیں سمندر میں تیر رہی تھی، اور وہ جہاز پوری قوت کے ساتھ، پوری اسپیڈ کے ساتھ برف کی ان چٹانوں سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ جہاز جس کے بارے میں یہ کہا گیا یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا ہے، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبا سکتا۔ جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پانی بہت تیزی سے اندر آنے لگا، اور 2-3 گھنٹے میں پورا جہاز سمندر کے نیچے چلا گیا۔ اس میں سوار ہزاروں لوگوں میں سے صرف 700-500 کے قریب بچے، باقی سب مر گئے، جہاز بھی ڈوب گیا۔
सन 1984 में लोगों ने उस मकाम पर गोताखोरी के जरिए और कैमरों के जरिए उस जहाज के मलबे को देखा और दुनिया के सामने उसकी तस्वीरें आई। वो मलबा आज भी बहरे उकियानूस के अंदर तह के समंदर की तह में मौजूद है, लेकिन वहां पानी का इतना प्रेशर है और इतना अंधेरा है कि उसको बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं। ये वाकया 1912 में पेश आया। 2-3 हफ्ते पहले एक कंपनी ने एक पनडुब्बी बनाई। वो कंपनी पहले से है। उस पनडुब्बी में 5 लोग सवार हुए और उस पनडुब्बी का मकसद ये था कि टाइटैनिक जहाज जहां डूबा हुआ है वहां तक अंदर पनडुब्बी में बैठाल कर लोगों को ले जाया जाए और जो लोग समंदर की इन चीजों से दिलचस्पी रखते हैं वो करीब से देख सकें। चुनांचे 5 लोग उस पनडुब्बी में सवार होकर टाइटैनिक जहाज देखने के लिए रवाना हुए। उसका किराया हिंदुस्तानी रुपए के एतबार से तकरीबन 15 करोड़ रुपए और बाज 2.5 करोड़ रुपए बताते हैं। जो भी हो बहरहाल इतना किराया लगा करके 5 लोग रवाना हुए। उसमें 2 पाकिस्तानी भी थे जो बरतानिया में मुकीम थे, मुसलमान थे। और कुछ ही घंटों के बाद उस पनडुब्बी का राब्ता कंपनी से खत्म हो गया। उसमें 72-76 घंटे का ऑक्सीजन था, वो मुद्दत भी खत्म हो गई। और बहुत बाद में अमेरिका और दीगर मुल्कों के ताउन से जो सर्च ऑपरेशन किया गया उसमें मालूम हुआ कि वो पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई और 5 लोग मर गए। ये वाकया भी हाल में पेश आया। टाइटैनिक जहाज के डूबने का वाकया और उसमें मरने वालों के साथ जो हादसा पेश आया वो, और अभी हाल में पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज देखने जाने वालों के साथ जो हादसा हुआ वो हम सब के लिए इबरत का सामान। दुनिया में जो हादसात होते हैं और ऐसे हादसात, ये हादसात इबरत हासिल करने के लिए होते हैं, सबक हासिल करने के लिए होते हैं। इन दोनों वाकयात में क्या सबक है? इन दोनों वाकयात का मुश्तरका सबक ये है, नंबर 1, इंसान अपनी मौत को हर वक्त याद रखे। नंबर 2, अल्लाह ने पैसे दिए हैं, दौलत दी है, तो सही रास्ते में खर्च करना चाहिए। इन दोनों की तफसील मैं करूंगा। आज हो क्या रहा है? अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत दे दी। थोड़ी सी मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया का अरबपति भी अपने आप को कम मालदार समझता है, वो भी कमाने की फिक्र में। और थोड़ी सी मालदारी इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद अल्लाह ने हम सबको फकीर कहा है, अल्लाह ने अपने आप को गनी कहा है, और पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले इंसानों को फकीर कहा है। वअंतुमुल फुकरा, सब फकीर, अल्लाह गनी। तो थोड़े से पैसे आ रहे हैं लोगों के पास, तो बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन पैसों का सही इस्तेमाल करें, अपनी गुर्बत याद करके दूसरों की गुर्बत दूर करने की फिक्र करें, गुर्बत में गुजारी गई तकलीफ देह जिंदगी याद करके अपने भाई और दोस्तों की गुर्बत में गुजारी जा रही तकलीफ देह जिंदगी को आरामदेह बनाने की फिक्र करें। ये सब नहीं, बस अब पैसे हो गए, अब घूमना फिरना है, मौज मस्ती करनी है, ऐशो इशरत में
पैसे उड़ाने हैं। हमारे पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? हमारे पैसे शादी ब्याह में बेतहाशा खर्च हो रहे हैं, जहां खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। जोड़े घोड़े के नाम पर, घरों में दावतों के नाम पर, फंक्शन हॉल में दावतों के नाम पर, और न जाने शादी ब्याह में कितने मसारिफ हैं, मेरे इल्म में भी नहीं। हमारे पैसे कहां खर्च हो रहे? पिकनिक स्पॉट पर, हनीमून स्पॉट पर, सैरो तफरीह में, घूमने फिरने में, संडे हॉलीडे और फला फला हॉलीडे में घूमने चलना है, टूरिस्ट स्पॉट पर चलना है। वहां जाकर क्या? पैसे ही खर्च तो होते हैं। शॉपिंग के नाम पर पैसे खर्च हो रहे हैं, खाने पीने के नाम पर पैसे खर्च हो रहे हैं, उम्दा से उम्दा और अच्छा से अच्छा होटल बुक करने के नाम पे खर्च हो रहे हैं, उम्दा से उम्दा सवारी के साथ जाने आने के नज्म पर लाखों रुपए खर्च हो जा रहे हैं। अल्लाह ने दौलत इसलिए नहीं दी। सैरो तफरीह, घूमने फिरने की जगहों पर जाना मुबाह तो है, जायज तो है, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या है वो शर्त? वो शर्त यह है कि इंसान घूमने फिरने के मकामात पर जाए तो इबरत हासिल करने के लिए जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, कि जमीन में घूमो, दुनिया में सैरो तफरीह करो, देखो, जाओ, बड़े बड़े महल्लात को देखो, बादशाहों के घरों को देखो, और जो दुनिया के लोगों ने कोठियां बनाई, मीनारे बनाए और न जाने क्या क्या चीजें बनाई हैं, जाओ देखो, लेकिन किस मकसद से? फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, देखो कि अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने वालों का अंजाम क्या हुआ, मुजरिमीन का अंजाम क्या हुआ, मुशरिकीन का अंजाम क्या हुआ, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम क्या हुआ, ये देखो जाकर, इसके लिए पैसे खर्च करो। लेकिन आज समंदरों के किनारे हम घूमने जाते हैं, फुहाशी के अड्डों के पास घूमने के लिए जाते हैं, बदनिगाहियां होती हैं, गलतकारियां होती हैं। खैर, नमाज छोड़ने का तो जिक्र ही नहीं करना है, वहां कौन नमाज पढ़ता? वहां तो सारी नमाजें माफ हैं, अल्लाह की पनाह। औरतें भी बदनिगाही कर रही हैं गैर मर्दों को देखकर, और साथ में गया हुआ शौहर भी बदनिगाही कर रहा है गैर औरतों को देखकर, और उसके लिए पैसे भी खर्च हो रहे हैं। अल्लाह ने इसलिए पैसे नहीं दिए। अल्लाह ने पैसे इसलिए दिए हैं कि आप अपनी आखिरत बनाएं, आप दूसरों की दुनिया बनाएं, गरीबों की इमदाद करें, घर में बैठी हुई बच्चियों के निकाह का नज्म करें। जो लोग गए पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके, क्या मिला? क्या हासिल हुआ? सारी दौलत दुनिया के अंदर ही रह गई, और पांचों लोग अरबपति थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उसमें दो अपने मुसलमान भी थे, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले। जितना किराया लगाकर वो पनडुब्बी के जरिए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए, उसमें न जाने कितनी बच्चियों के घर आबाद हो जाते, न जाने कितने गरीबों के मकानात बन जाते, न जाने कितने गरीबों की इमदाद हो जाती। लेकिन इस पहलू से मालदार अपनी मालदारी के सिलसिले में कभी जायजा नहीं लेते कि हम जितनी रकम पिकनिक के नाम पर, सैरो तफरीह के नाम पर, घूमने फिरने के नाम पर, छुट्टियां मनाने के नाम पर खर्च कर रहे हैं, अगर उस पैसे को जमा करके किसी गरीब की मदद कर दें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले में हमें कैसा नवाजेगा, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। पैसे इसलिए दिए गए। ये हादसा, पनडुब्बी का हादसा, 5 लोगों की मौत, वो भी समंदर के अंधेरे में, ये हम सबको ये पैगाम देता है
کہ اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنی ذات پر صحیح خرچ ہونا چاہیے، بیوی پر صحیح خرچ ہونا چاہیے، اور دیگر لوگوں کے اوپر غریب اور محتاج لوگوں پر صحیح خرچ ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھلاتا ہے کہ دولت ہونے کے بعد ہم پوری دنیا سے آنکھیں بند کر دیں، نہیں۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی کیوں نہیں پلایا، میرے بدن پر کپڑے نہیں تھے تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنائے۔ بندہ کہے گا اللہ آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ کو بھی پیاس لگتی ہے، آپ کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ غریب، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تمہارے پڑوس میں رہتا تھا، تم نے اسے نہیں پوچھا۔ میرا فلاں بندہ ننگا تھا، تمہارے پاس کپڑے پہنانے کی استطاعت تھی، تم نے کپڑے نہیں پہنائے۔ اگر تو اسے کپڑا پہناتا تو مجھے وہاں پاتا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ کیا جواب دیں گے مالدار لوگ؟ کیا جواب دیں گے وہ دونوں جو پنڈبی میں ڈوب کر مر گئے؟ کروڑوں روپے ضائع ہوئے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ غلط نیت سے گئے ہوں گے، نیت کا حال اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو مالدار اس دنیا میں جی رہے ہیں وہ اپنی نیت کی تصحیح کریں۔ روپے پیسے اللہ نے دیے ہیں تو صحیح استعمال کریں، سیر و تفریح کے لیے نہ جائیں، پکنک منانے کے لیے نہ جائیں، گھومنے پھرنے کی جگہوں میں نہ جائیں، اور اگر جائیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اگر جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ جس مقام پر جا رہے ہیں وہاں اگر گناہ اور بے حیائی ہوگی تو ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہے موت کی یاد۔ وہ پانچوں لوگ جو پنڈبی میں بیٹھ کر 1912 میں ڈوبے ہوئے ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے تھے، جانے سے پہلے انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارا یہ آخری سفر ہے۔ انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کروڑوں روپے لگا کر ہماری موت سمندر کی گہرائیوں میں، اندھیروں میں، ان حالات میں آئے گی کہ ہم اپنوں سے دو جملے بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتے۔ آج ہم اور آپ بھی موت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مرے گا نہیں، دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موت نہیں آئے گی۔ ہم آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، زندگی سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے یہ حقیقت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ارتحلتی دنیا مدبرتن، کہ دیکھو دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، دنیا آ نہیں رہی ہے، دنیا جا رہی ہے پیٹ پھیر کر کے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت اپنا چہرہ ہماری طرف کر کے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ موت آ رہی ہے، زندگی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں زندگی آ رہی ہے، موت تو ابھی بہت دور ہے۔ ان کروڑ پتیوں نے، ان ارب پتیوں نے جو پنڈبی میں بیٹھ کر ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے، حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہے۔ لیکن موت کا وقت جب آیا تو وہ پانچوں اپنی تمام تر دولت کے باوجود اور اس پنڈبی میں موجود آکسیجن کے باوجود اور حادثات کے موقع پر حفاظت کی ساری تدابیر کے باوجود لقمہ اجل بن گئے، مر گئے۔ اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، ایسے واقعات نہ جانے کتنے پیش آئے۔ جس ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے گئے تھے، ابھی بتایا گیا وہ ٹائٹینک جہاز بھی 1912 میں برف کی چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس میں عیش و مستی کرنے والے سارے لوگ سوائے 500-600 لوگوں کے
सब मर गए, कोई नहीं बचा। और अगर पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े लोग, शद्दाद हो, नमरूद हो, फिरौन हो, कौम आद हो, समूद हो, हजरत नूह की कौम हो, सबको मौत ने आ पकड़ा, किसी को नहीं मालूम था। वही शद्दाद जिसने दुनिया में जन्नत बनवाई थी, जन्नत की सारी राहतें जो एक इंसान अपने दिमाग में ला सकता है, उसने उस बाग में सब कुछ रखा। लेकिन अल्लाह का अजीब करिश्मा कि पहला जब वो बाग तैयार हुआ, जब वो जन्नत तैयार हुई, पहला कदम रखा और रूह परवास कर गई। वो अपनी जन्नत भी न देख सका। मौत ऐसे आती है। इसलिए हमें और आपको अपनी मौत हमेशा याद रखनी चाहिए। जिंदगी कैसी भी गुजर रही है, मौत तो हर हाल में आएगी। और मौत सिर्फ जिंदगी खत्म होने का नाम नहीं है, एक नई जिंदगी शुरू होने का नाम है। अल्लामा इकबाल ने कहा, मौत को समझे है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, मौत को समझे है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, है ये शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। जब मौत आएगी तो जिन लोगों ने इस दुनिया में रहते हुए शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, उनके लिए एक नई शाम, एक नई सुबह का आगाज होगा। कब्र की जिंदगी में जन्नत की हवाएं आएंगी, महशर में साये में आराम से रहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, जन्नत नसीब होगी, और जन्नत में आखिरी आरज़ू अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार भी नसीब होगा। मौत के बगैर ये सारी चीजें अधूरी हैं। लेकिन उस मौत से कैसी गफलत है कि जनाजा देखने के बावजूद आपको कोई शख्स रोता हुआ नजर नहीं आएगा। कब्र की मिट्टी खोदते हुए और कब्र में मुर्दों को दफन करते हुए आपको कोई रोता हुआ नजर नहीं आएगा। बल्कि अब तो कब्रिस्तानों में भी लोग हंसी मजाक करते हैं, फोन पर बातें करते हैं, जनाजे की चारपाई के साथ जाने वाले लोग भी दुनियावी गुफ्तगू में मस्त रहते हैं, ऐसा जैसे हमें मौत नहीं आनी है, सिर्फ ये शख्स मरना था जिसे हम दफन करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं। अल्लाह ने फरमाया, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं मालूम कि किस जमीन में उसे मौत आएगी। वो अपने घर में मरेगा या समंदर की गहराइयों में अंधेरे में मरेगा, किसी को नहीं मालूम। वो सफर में मरेगा या हजर में मरेगा, किसी को नहीं मालूम। अपनी मौत को याद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, अक्सिरू जिक्र हाजिमिल लज्जात, कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। मौत को याद करोगे तो दुनिया की मोहब्बत कम होगी, अल्लाह की मोहब्बत और आखिरत की मोहब्बत ज्यादा होगी। और ऐसे शख्स की मौत जहां भी आए, उसके हक में वो मौत मौत नहीं है, बल्कि उसके हक में वो मौत जिंदगी। मौत तो हबीब को हबीब से मिलाती है, बंदों को अल्लाह से मिलाती है। लेकिन बंदा अपने आप को इस लायक बनाए भी तो कि जब उसे रब का सामना हो, अल्लाह से मुलाकात हो, तो अल्लाह भी कहे कि ये वो बंदा है जिसने दुनिया को मेरी वजह से ठोकरें मारी थी। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। इसे तौहीद कहते हैं। ऐसी जिंदगी गुजारना, खुद मौत याद करना, अपने बच्चों को भी मौत की हकीकत बताना। आंखें कभी भी बंद हो सकती हैं, अरमान तमन्नाएं आरजुओं की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन मौत एक हकीकत है, आकर रहेगी। और कब आएगी, कहां आएगी, कैसे आएगी, किसी को नहीं मालूम। इसलिए हम वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए।
ख्वाजा अजीजुल हसन रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्गों में हैं, उनके चंद अशार हैं, वो सुनाकर मैं बात खत्म करूं। फरमाते हैं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया आंखें खोलकर इबरत हासिल करने की जगह है, तमाशे की जगह नहीं है कि जाएं और तमाशे देखें। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला। हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। मुझे तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनून छोड़ और अब होश में आ भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह हम सबको अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मौत की हकीकत समझने और